तो इस प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है लेट एस बी ए सेट ऑफ पॉइंट्स whose कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड आर इंटीजर्स। और एक्स लाई कर रहा है 0 to 2 के बीच में, वाई लाई कर रहा है 0 to 3 के बीच में, और जेड लाई कर रहा है 0 to 4 के बीच में। तो अपन को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट रैंडमली चूज करना है एस से। तो पॉइंट कैसे बनेगा? एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट से मिलकर पॉइंट बनेगा, और एक्स वाई एंड जेड पे ये रेस्ट्रिक्शन है। तो जैसे तुम x की वैल्यू 0 ले लो, y की वैल्यू 1 ले लो और z की वैल्यू 2 ले लो, तो एक पॉइंट हो गया। वैसे एक दूसरा पॉइंट होगा। तो तुमने ऐसे रैंडमली तुम चूज कर सकते हो यहाँ पे पॉइंट। और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पूछी है कि मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट दे डिटरमाइंड इज ऑल्सो बिलोंग टू दिस। तो यहाँ पर जैसे तुम दूसरा पॉइंट ले लिए 1 2 एंड 5। 5 तो इसमें नहीं है, तो 1 2 एंड 3 ले लेता है। तो 1 2 एंड 3 ले लिया है। अब इन दोनों का मिड पॉइंट देखोगे तो हाफ 3/2 एंड 5/2 आएगा। और अब यहाँ पर लेकिन अपन को जो एस में जो पॉइंट दे रखे हैं, उसमें क्या है, एक्स वाई एंड जेड इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर जो ये मिड पॉइंट आ रहा है इसमें फ्रैक्शन आ रहा है, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो वैसे ही अपन को वो सारे केस काउंट करने पड़ेंगे जिसमें जो अपन दो पॉइंट ले और फिर उसका मिड पॉइंट निकाले, तो उसका मिड तो वो इस एस में लाई करे, और उसको टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें से टोटल नंबर ऑफ वेज जो अपन पॉइंट बना सकते हैं वो से डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर वही एक्स वाई जेड इंटीजर है। एक्स की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है, वाई की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है, जेड की वैल्यू 0 1 2 3 4 हो सकती है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को चुनने के लिए तुम्हारे पास 3 वेज है, वाई को चुनने के लिए 4 वेज है, जेड को चुनने के लिए 5 वेज है। तो टोटल 60 पॉइंट अपने पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे तुम 60 में से दो पॉइंट कितने तरीके से चुन सकते हो? 60C2, तो ये तुम्हारे पास 1770, ये तुम्हारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो इतने तरीके से अपन 2 पॉइंट चुन सकते हैं। अब जो कंडीशन है, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि जो मिड पॉइंट भी उस सेट एस में बिलोंग करे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट है, ये जो फर्स्ट के उसको x1 y1 z1 बोल देता हूँ, सेकंड के x2 y2 z2 बोल देता हूँ। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है उनकी सेम पैरिटी होनी चाहिए, ये जो वाई कोऑर्डिनेट है उनकी भी सेम पैरिटी होनी चाहिए, और जेड कोऑर्डिनेट की भी सेम पैरिटी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? अगर x1 ओड है तो x2 को भी ओड होना पड़ेगा, y1 ओड है तो y2 को भी ओड होना पड़ेगा, z1 ओड है तो z2 को भी ओड होना पड़ेगा, और x1 इवन है तो x2 को भी इवन होना पड़ेगा, y1 इवन है तो y2 को भी इवन, और z1 इवन है तो z2 को भी इवन। तो सेम टाइप के होने पड़ेंगे। फिर इसमें ही x1 इवन हो सकता है तो x2 भी वन होगा, लेकिन y1 तुम ओड ले सकते हो तो फिर y2 को ओड लेना पड़ेगा, फिर z1 इवन ले सकते हो तो z2 को भी इवन लेना पड़ेगा। तो इस टाइप के तुम डिफरेंट बना सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि सेम पैरिटी होनी चाहिए, x की सेम पैरिटी, y की सेम पैरिटी और z की सेम पैरिटी। अब यहाँ पे डिफरेंट केस बन सकता है कि पहले वो सारे पॉइंट निकालो कि जिसमें मतलब ऑल कोऑर्डिनेट इवन हो, यानी एक्स वाई एंड जेड तीनों तीनों कोऑर्डिनेट इवन हो। ऐसे कितने पॉइंट होंगे, पहले वो निकालता है। तो वो निकालोगे तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर 0 1 2 है, वाई 0 1 2 3 है, जेड 0 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर इवन देखोगे तो 0 एंड 2, ये दो चीजें हैं, तो यहाँ पे दो वेज से ले सकता है। और इसमें 0 एंड 2 यहाँ पे भी दो तरीके से ले सकता है वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे 0 2 एंड 4, तो यहाँ पे 3 वेज से ले सकते हैं। तो टोटल 12 पॉइंट्स ऐसा है जिसके तीनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड इवन होंगे। अब वैसे ही वो सारे पॉइंट्स जिसके सारे कोऑर्डिनेट ओड होंगे वो देखोगे तो यहाँ से x1 से 1 ले सकते हो, इससे 1 एंड 3 ले सकते हो, इससे भी 1 एंड 3 ले सकते हो। तो यहाँ पे x को चुनने का 1 वेज, y को 2 वेज, z को 2 वेज, तो 4। तो 4 पॉइंट्स ऐसा है जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट ओड होंगे। वैसे ही वो वाले पॉइंट जिसमें ओनली एक्स कोऑर्डिनेट ओड होगा, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट ओड होगा, उसके पे अपन बात कर रहे हैं। तो x अगर ओड है तो y एंड z क्या होगा? फिर सिर्फ x ही ओड है तो y को भी इवन लेना है और z को भी इवन। इस वाले पॉइंट्स की बात करें तो x को ओड लेना है तो यहाँ पे 1 ले सकते हो, y को इवन लेना है तो 0 एंड 2 ले सकते हो, z को इवन लेना है तो 0 2 एंड 4 ले सकते हो। x के लिए 1, y के लिए 2 एंड z के लिए 3, तो टोटल 6 पॉइंट हो जाएंगे जिसमें ओनली x कोऑर्डिनेट ओड होगा। वैसे ही ओनली y कोऑर्डिनेट ओड होगा, उसके लिए यहाँ पर x को तुम्हें इवन लेना है तो 0 एंड 2 2 वेज, y को ओड लेना है तो 1 एंड 3 2 वेज, एंड z को ओड लेना है तो
और नहीं, जेड को भी इवन ही लेना है क्योंकि ओनली वाई ओड है, तो जेड इवन एंड एक्स इवन, तो यहाँ पे इवन लेना है, तो 0 2 एंड 4, तो 3 वेज, तो ये टोटल 12 पॉइंट्स हो जाएंगे तुम्हारे पास। वैसे ही ओनली जेड कोऑर्डिनेट ओड रखना है, तो यहाँ पर एक्स का इवन लोगे तो 2 वेज 0 एंड 2, वाई का तुम्हें भी इवन लेना पड़ेगा, तो 0 एंड 2, एंड जेड का ओड लोगे तो 1 एंड 3 आ जाएगा, तो ये 2 2 2 8 हो जाएगा। तो ये 8 पॉइंट हो गए जिसमें ओनली जेड कोऑर्डिनेट ओड है। अब वो वाले पॉइंट जिसमें ओनली एक्स कोऑर्डिनेट इवन है, वो वाले पॉइंट कौन से होंगे? वही सेम लॉजिक, यहाँ पे एक्स इवन है तो 2 वे से ले सकते हैं, तो वाई को ओड लेना पड़ेगा, तो 1 एंड 3, एंड जेड को ओड लेना पड़ेगा, अगेन 1 एंड 3। 8 पॉइंट्स हो जाएंगे जिसमें ओनली एक्स कोऑर्डिनेट इवन होगा, और यहाँ पे फिर वाई ओड हो जाएगा और जेड भी ओड हो जाएगा। वैसे ही सिमिलर तरीके से वाई कोऑर्डिनेट इवन है तो एक्स यहाँ पे ओड होगा तो 1 वेज है, ये इवन है तो 0 एंड 2 ले लोगे, इसमें भी यहाँ पर ये ओड होगा तो 1 एंड 3 ले लोगे, तो ये 4 पॉइंट हो जाएंगे। ओनली जेड कोऑर्डिनेट इवन है तो यहाँ पे एक्स को ओड होना पड़ेगा, तो 1 वेज है, इसको भी यहाँ पे 1 एंड 3 आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और जेड इवन है तो 0 2 एंड 4, ये 3, तो ये टोटल 6 हो गए, तो ऐसे 6 पॉइंट हो गए। तो अब मैं, अभी अपन ने जितने भी केस बनाए उसमें क्या है कि जैसे अभी शुरू में मैंने जैसे ये वाला था, जिसमें सारे पॉइंट इवन थे, तो ऐसे 12 पॉइंट थे, तो यहाँ पे जैसे तुमने मान लिया 0 2 4, एंड यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट तुम ले सकते हो 0 एंड यहाँ पे 2 ले लिया तुमने मान लो। तो अब ये है, तो इसको देखोगे तो अब ये 12 पॉइंट में से ये दोनों 12 पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट होगा, अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे तो 0 1 एंड 3 आएगा, जो कि एस में लाई करेगा, मतलब ये जो अपन ने डिफरेंट केसेस बनाया है ना, इसमें से तुम कोई भी 2 पॉइंट चूज करोगे, यानी इन 12 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट चूज करोगे तो सबकी सेम ही पैरिटी है, तो वो यहाँ पर अपना लाई करेगा, मतलब उस सेट के अंदर अगर अपन कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो उसका मिड पॉइंट उसी वाला जो पॉइंट होगा उसी सेट में लाई करेगा। वैसे ही यहाँ पे ऑल ऑड पॉइंट्स है, तो यानी जो S1 पॉइंट, जो X1 वाला पॉइंट होगा, यानी X1 Y1 Z1 वाला पॉइंट, और X2 Y2 Z वाला पॉइंट, तो उसमें X1 भी ओड होगा तो X2 भी ओड होगा, Y1 भी ओड होगा तो Y2 भी ओड होगा, Z1 भी ओड होगा तो Z2 भी ओड होगा, क्योंकि अपन इस वाले सेट में से, पर्टिकुलर सेट में से पॉइंट्स ले रहे हैं जिसमें सेम टाइप की प्रॉपर्टी है। यानी यहाँ पे ऑल ओड है, यानी एक्स वाई जेड ओड है, तो फर्स्ट पॉइंट के लिए भी सारे कोऑर्डिनेट ओड है, सेकंड के लिए भी सारे कोऑर्डिनेट ओड है, तो सेम टाइप की पैरिटी है। तो इसमें से, इस सेट में से अपन कोई भी 2 पॉइंट चूज करेंगे तो ऑब्वियसली जो उसका मिड पॉइंट होगा उस ओरिजिनल सेट के अंदर लाई करेगा। तो यहाँ पर इसका कहने का क्या मतलब है कि जो टोटल केसेस है वो क्या हो जाएंगे, 12C2 जो अपना सारा इवन वाला केस था, अगेन 4C2 जो यहाँ पर सारा अगर तुम देखो तो ओड वाला केस था, वैसे ही 6C2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर नेक्स्ट अपना 12C2 हो जाएगा, फिर 8C2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 8C2 हो जाएगा, फिर इसका 4C2 हो जाएगा, और उसका 6C2 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे ये सारे केसेस मैंने लिख दिए, तो ये टोटल 230 केसेस है, और अभी टोटल अपन ने शुरू में काउंट किए थे 1770, तो अगर तुम इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 23/177 अपनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये अपन ने सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लिया, तो होप तुम्हें समझ में आया होगा, तो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।